लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह भी है देखनी कि सरकार सबसे ज्यादा किन टैक्सेस के पैसों से पैसा कमाती है। बजट डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में सरकार 19% अपना पैसा कमाएगी इनकम टैक्स से आने वाले पैसे से। दूसरे नंबर पर है जीएसटी, 18% सरकार के पास पैसा जीएसटी के टैक्सेस से आएगा, और फिर आता है कॉर्पोरेट टैक्स 17% पर। यानी कि सरकार की कमाई में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो है इनकम टैक्स पेयर्स का और जीएसटी पे करने वाले लोगों का, और कंपनीज के द्वारा जो कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा दिया जाता है उसका कंट्रीब्यूशन इसके बाद में आता है। हालांकि इन सबसे भी बड़ा कमाई का जरिया सरकार के लिए अभी भी बोरोइंग ही है, पैसा बोरो करना, जो कि 28% पर है। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट के लिए टैगलाइन रखी है विकसित भारत बाय 2047, यानी कि इन्होंने वादा किया है इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे 2047 तक, और यह भी कहा है 2030 तक इंडिया एक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। As per a latest report by the Finance Ministry, the Indian economy can, of course, hit that and it can aspire to hit that $7 trillion mark by 2030. सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन असलियत तब पता चलती है जब इन वादों को आप कंपेयर करोगे पिछले सालों में किए गए वादों से। 2019 की नीति आयोग की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे 2024 तक। 2024 आ चुका है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो छोड़ो, इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी भी अभी नहीं बना है। करंट स्टेटस इंडिया का है $3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब सरकार चाहती तो अपनी $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी की एक नई डेडलाइन दे सकती थी कि चलो 2024 तक नहीं हुआ लेकिन हम 2026 तक कर लेंगे, 27 तक कर लेंगे, लेकिन फिर लोगों को याद आ जाता अरे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की इन्होंने पहले भी बात करी थी। तो सरकार ने सोचा कि इस नंबर को एक स्टेप और आगे बढ़ाओ और अब $7 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रॉमिस करो 2030 तक। वैसे मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2017-18 के अराउंड न्यू इंडिया 2022 की बात करी जाती थी। 2022 में इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हुए थे, तो सरकार ने उसे एक डेडलाइन बनाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि हर इंसान को, हर देशवासी को एक घर मिलेगा रहने के लिए 2022 तक। और 2022 में जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश का कोई परिवार ऐसा न हो कि जिसके पास खुद का घर न हो, ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सपना। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 2022 तक फार्मर्स इनकम डबल हो जाएगी और बुलेट ट्रेन भी इंडिया में आ जाएगी उस साल। ये डेडलाइन भी 2 साल से पेंडिंग है, और अब देखना जब एक्चुअली में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा, जो कि नो डाउट बनेगा किसी ना किसी दिन तो, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तो हो ही रहा है, फिर देखना इसे कैसे एक नई अचीवमेंट के तौर पर दिखाया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में 4 मेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पर भी फोकस किया। गरीब लोग, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान। इन्होंने कहा कि इनकी वेलफेयर सरकार की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। जब ये प्रोग्रेस करेंगे तभी देश प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन असलियत यहां पर यह है कि इंडिया की हंगर इंडेक्स में रैंकिंग नीचे गिरती जा रही है। आज के दिन इंडिया की रैंकिंग 111 आउट ऑफ 125 है हंगर इंडेक्स में, यानी इतनी भुखमरी देश में देखने को मिलती है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 45% पर है एजेस 20 to 24 के बीच में। औरतों का लेबर पार्टिसिपेशन इंडिया की वर्कफोर्स में पिछले कई सालों से नीचे गिरते जा रहा है। 2005 में ये 32% हुआ करता था, 2021 में ये सिर्फ 19% पर था। और यहां पर मिडिल क्लास की मुश्किलें भी और बढ़ रही हैं। इस चार्ट को देखिए जरा। ये चार्ट दिखाता है कि 2016 और 2021 के बीच में हाउस होल्ड इनकम इंडिया में कितने लोगों का बढ़ा और कितने लोगों का कम हुआ। जो रिचेस्ट 20% लोग हैं देश के, उनका तो इनकम बहुत अच्छे से बढ़ा है, 40% से बढ़ा उनका इनकम। और अपर मिडिल क्लास जो आती है उन्हें भी थोड़ा बहुत फायदा देखने को मिला, लेकिन जो एक्चुअल मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और गरीब लोग हैं देश के, उन्हें पिछले कई सालों में नुकसान ही देखने को मिला है। उनका जो इनकम है वो नीचे ही गया है, और सबसे बुरा असर यहां पर पुअरेस्ट 20% लोगों को देखने को मिला। ये डेटा हमें दिया इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी 360 सर्वे ने। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ऐसे डेटा को एक्सेस करना देश में मुश्किल होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि सरकार सिंपली अनकंफर्टेबल डेटा को डिस्क्लोज ही नहीं करती पब्लिक के सामने। इस चार्ट के भी नीचे लिखा हुआ है, ऑफिशियल पब्लिक डेटा ऑन इंडियन इनकम एंड कंजम्पशन इनइक्वालिटी हैज बिकम वेरी हार्ड और इम्पॉसिबल टू बी ऑब्टेन्ड इन रीसेंट ईयर्स। 27 मार्च के इस आर्टिकल को देखो। यूनियन गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है इंडिया की ऑफशोर शेल कंपनीज के बारे में। ना ही सरकार के पास ये डेटा है कि कितने किसान मारे गए फार्मर्स प्रोटेस्ट में, ना ही ये डेटा कि कितने माइग्रेंट्स को मुश्किलें पहुंची कोविड के दौरान, ना ही ये डेटा कि कितने लोग मॉब लिंचिंग में मारे गए, ना ही ये डेटा कि कितनी एमएसएमई शटडाउन हुई लॉकडाउन के दौरान। यही कारण कि ऑपोजिशन लीडर्स ने अक्सर सरकार का मजाक बनाया है कि एनडीए का मतलब है नो डेटा अवेलेबल।
और जिन चीजों में डेटा अवेलेबल है उसमें भी समझ नहीं आता कि किसके डेटा पर भरोसा कर। इस बजट को अनाउंस करते वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को आजादी दिलाई पॉवर्टी से। In these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. लेकिन पिछले साल दिसंबर में अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। तो ये 25 करोड़ वाला नंबर सही है या ये 60 करोड़ वाला नंबर सही है, पता नहीं। एनीवेज, बजट पर वापस आए तो ये थी इस साल के इंटरिम बजट की पूरी कहानी। बाकी हमें पता चलेगा जब फुल बजट आएगा जुलाई के महीने में।